आखिर क्यों कहा जाता है कि मस्तक पर पीले रंग का या लाल रंग का तिलक लगाना चाहिए? आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। एस्ट्रोलॉजी का जो फर्स्ट हाउस होता है, हमारी लगन कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, वहां पर मेष राशि गवर्न करती है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है वो हमारे सिर का भाव कहलाता है। यानी हम जो भी चीज अपने मस्तक पर, माथे पर लगाते, समझ लीजिए कि आपने फर्स्ट हाउस में उसी ग्रह को विराजमान कर दिया। अब फर्स्ट हाउस मेष राशि का है तो उसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल। और क्योंकि सूर्य देव वहां पर उच्च के हो जाते हैं मेष राशि में, तो यहाँ पर सूर्य का पूरा प्रभुत्व है। तो यानी सूर्य और मंगल का, अब आप देखिए पूरे 9 ग्रहों में कौन मित्र है, तो वो मित्र हैं गुरु और चंद्रमा। ये दोनों परम मित्र कहे जाते हैं। पर गुरु हमें ज्ञान देते हैं, चंद्रमा थोड़ा मन चंचल करते हैं, हमारे मन को भटकाते भी हैं अगर कुंडली में, क्योंकि बहुत कम ऐसी कुंडली होती हैं जहां पर चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हो, वरना कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित ही नजर आते हैं। तो इसीलिए गुरु को देखिए, गुरु को हमेशा अपने माथे पर विराजमान रखिए। वैसे भी कहा गया है कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है। तो इसीलिए यदि आप लाल रंग का तिलक भी लगाएं मस्तक पर, तो साथ ही साथ पीले रंग की हल्दी या फिर पीले चंदन का भी तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइए। उससे एक तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपकी बुद्धि चलेगी, और एक आपको बहुत ही अच्छा मतलब एहसास होगा जब आप लगाना शुरू करेंगे इसे रेगुलर। खासतौर से आप बच्चों के तो माथे पर जरूर लगाइए, क्योंकि गुरु ही ज्ञान है और उन्हें तो ज्ञान ही चाहिए। उनका अगर मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो हल्दी का तिलक उनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है, उसको लगाइए। और अपने कुंडली के भी भाव को आप सही कर लेंगे केवल एक तिलक लगाने से। सोचिए कितना एनर्जेटिक उपाय है और कितना ही छोटा सा उपाय है। देखिए, खाली लाल रंग का जब हम तिलक लगाते हैं तो मंगल हमें एनर्जी देता है। कई बार हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा क्रोधित होने लग जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा गुरु का साथ लेना चाहिए। तो अगर हम मंगल के साथ गुरु को भी अपने मस्तक पर रखेंगे तो हमेशा हमें उत्तेजना रहेगी, काम करने के लिए आप उत्साहित भी रहेंगे, साथ ही साथ आप ज्ञानवान भी हो जाएंगे। तो कितना प्यारा योग बन जाएगा आप अगर ये 2 बिंदी लगाएं। नीले और काले रंग की जो बिंदियां होती हैं उनके साथ तो खासतौर से आपको पीला हल्दी का ही तिलक नीचे लगा लीजिए, तो कभी भी वो गलत असर नहीं करेगी। क्योंकि काला तो आप जानते ही हैं, काला नीला राहु और शनि का प्रतीक होता है, और ये सबसे ज्यादा पीड़ित करते हैं सूर्य को। अगर आपने लगा लिया तो समझ लीजिए शनि तो यहाँ पे नीच के हो जाते हैं मेष राशि में, और जो राहु है तो राहु तो हमेशा आपके दिमाग को भ्रम की स्थिति में रखेंगे। अगर आप केवल एक नीली बिंदी अपने मस्तक पर लगा रहे हैं तो ये हर एक स्त्री के लिए ये मैं बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा कर रही हैं तो साथ में पीले रंग की हल्दी से नीचे टच जरूर करिए। स्किन पे आपके पीले रंग की हल्दी आनी चाहिए, जिससे कि आपको, अगर आप मैचिंग लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल सब मैचिंग की लगाने लगते हैं, तो ये ध्यान रखिए, सच में आपको खुद अच्छा लगने लगेगा जब आप इसके यूज्ड टू हो जाएंगे लगाने के। तो इसी के साथ नमस्कार।